कांटेक्ट है। आवाज हो रही है? नहीं, आप फिर से करिए। अभी कब? अभी नहीं है। मूवमेंट है, ठीक है, पूरा चल रहा है, स्टेज पर। अब नहीं ना आ रहा आवाज। अब वो तुम्हारे पे। अब आवाज आ रही है? जहाँ शेड है, जहाँ डार्क वहाँ नहीं नहीं आ रही भैया। सुनना तो फिर से। चलो ठीक है। अरे इधर से इंटरनल आ रही है। कहाँ आवाज? इधर नहीं, इधर फीड से आ रही है। अरे आवाज आ रही है। अच्छा मुझे ऑन करके एक बार देख लो क्या भैया। तो रुक क्यों गई? आगे तो बताओ। मैं बोली, मेरे प्यारे, अपने इस इरादे को लेकर मुझसे दूर रहना। मैं पहले भी ये भुगत चुकी हूँ, और तो दुनिया भर की दौलत भी मेरे कदमों में आ जाए तो मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगी, शादी के जाल में नहीं फंसूंगी। तू वही पड़ा पड़ा क्यों घुरा रहा है? मैं बोली, मैं आजाद औरत, अपनी मर्जी की मालिक। भला मैं जाकर किसी दूसरे के पासपोर्ट पे अपना नाम लिखवाऊं, किसी दूसरे मर्द की बांदी बन जाऊं? ऐसा नहीं होने का, चाहे अमेरिका का राजकुमार ही क्यों ना हो। मैं कभी शादी के जाल में नहीं फंसूंगी, कभी नहीं फंसूंगी। क्या झूठ बोल रही है? तू अब्राहम से शादी कर लेगी? तूफानी मोहब्बत। ना वापस दे दो। कह रही हूँ ना, गलत नहीं करो। बकरा है तू, बकरा। बड़ा आया कहने वाला कि मैं झूठ बोलती हूँ। तेरी यह मजाल जो तू मुझे झूठा करे। नास्तिया, तू निरी उल्लू है। वाहनी महारानी, मगर तू अब्राहम से शादी करके ही रहेगी, इसी की तू राह देख रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और इसके सिवा हो ही क्या सकता है? खुद अपनी बीवी को तो मौत के मुंह में रख छोड़ा है। चुप रहो बूढ़ी कुतिया, तुझे इससे मतलब? हाँ हाँ हाँ, देखा सच्चाई की तलवार, तीखी धार। लो, शुरू हो गया तमाशा। नास्तिया, तुम कहाँ रहती हो? क्या है? जाओ यहाँ से। अरे दिन निकलते ही हंगामा। भगवान के लिए लड़ो नहीं, झगड़ा मत करो। लो, रोना धोना शुरू हो गया। हर दिन यही मुसीबत, कम से कम चैन से मरने दो। शोर से मौत करने की नहीं,
ये मेरे हाल पे छोड़ दो। जाओ यहाँ से। बिगड़ मत। ओह, इतना सहती है तू। क्यों? आज छाती में कुछ कम दर्द है ना? रोशन्या, बाजार जाने का वक्त हो गया। बस बस अभी आती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए कुछ बाजार से पनीरियाँ ला दूँ? तू खा ले। गर्म चीज खाओगी तो बलगम ढीला हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अभी रख जाती हूँ। मन करे तो खा लेना। अरे छोड़ किताब की पिन, मूर्ख छोकरी। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रही हूँ? कल किसने मेरी पिटाई की थी? तुम्हारे लिए क्या इससे कोई फर्क पड़ता है किसने पिटाई की थी? चलो मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस लिए पीटा गया मुझे? पत्ते खेले थे, हाँ खेले थे। इसीलिए पिटाई की गई। अरे किसी दिन में पीट पीट कर तुम्हारी जान ले लेंगे। गधे हो तुम। वो क्यों? किसी की जान दो बार नहीं ली जा सकती। समझा? क्यों? ऐसा नहीं किया जा सकता। तुम तंदूर से नीचे तो उतरो, घर की साफ सफाई करो। यहाँ पड़े पड़े क्या मौज कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या सरोकार है? अभी वो सलीसा आएगी और तुम्हें समझाएगी कि किसको सरोकार है इससे। भाड़ में जाए बस लिसा। आज इसमें सफाई करने की तुम्हारी नवाब क्या इसमें? मेरे पास सफाई करने का वक्त नहीं है। मैं कौशल्या के साथ बाजार जा रहा हूँ। मेरी बला से बेशक तुम चाहो तो जेल चले जाओ, लेकिन आज इसमें सफाई करने की बारी तुम्हारी है। जहन्नुम में जा तुम। नाश्ता झाड़ू दे देगी। अरे ओ तूफानी मोहब्बत, सुनती हो? क्या चाहिए तुम्हें? किताब वापस दो। सर आज पहन के और फिर तुम का नवाब भी कहते हो। नाश्ता, मेरी प्यारी नाश्ता, मेरी जगह फर्श पे झाड़ू दे देना। अच्छा? बड़ी जरूरत पड़ी, मेरी जूती ये करेगी। अरे तुम तो चलो। आ रहा हूँ। तुम्हारे बिना भी यहाँ झाड़ फुहार हो जाएगी। अभिनेता, तुमसे कह रहे हैं, झाड़ू दे दोगी तो तुम्हारी कमर नहीं टूट जाएगी। मेरे ही गले बला पड़ती है। आज वजन कुछ ज्यादा मालूम हो रहा है। नवाब बनकर जो पैदा हुए थे, अभिनेता, तुमसे कह रहे हैं, झाड़ू दे देना। मेरे लिए धूल मिट्टी फाँकना अच्छा नहीं है। मेरे सारे शरीर में शराब का जहर फैल गया है। शरीर कबीर आंधे अब तुम्हें क्या चाहिए? वासना मेरे लिए कुछ पेरमेनिया रख गई, तुम खा लेना। और तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, तुम काम करते हो ना, तुम्हें खाना चाहिए। डरती हो? डरो नहीं, कौन जाने हो सकता है। मैं नहीं खाऊंगी, मन नहीं करता, मेरी तबीयत भी ठीक, तुम खा लेना। कोई बात नहीं, मुमकिन है बिस्तर छोड़ दो। ऐसा भी होता है। कल अस्पताल में डॉक्टर ने मुझसे कहा था, आपके सारे शरीर में शराब का जहर फैल गया है। अमीर में खमीर नहीं, शरीर। गधे का सिंह। ये क्या बक रहे हो? संजीदगी से कर रहा हूँ। हाँ, अगर आदमी के शरीर में शराब का जहर पूरी तरह से फैल चुका हो तो उसके लिए धूल फाड़ना, झाड़ू देना बहुत बुरी बात है। माइक्रोबायोटिक्स। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? माइक्रोबायोटिक्स शब्द, एक और भी शब्द है, ये क्या वाला है? ट्रांसडेंटल। भूल गया। तो बोल क्या रहे हो? भूल गया। यूं ही मेरे भाई, इंसानों के सभी शब्दों से ऊब गया। हमारे सभी शब्द सुन सुनकर कान पक गए हैं। शायद हर एक शब्द को मैं 1000 बार सुन चुका हूँ। हाँ, हेमलेट ड्रामे में कहा गया है, शब्द शब्द शब्द। यह खूब ड्रामा है। मैंने इस ड्रामे में
आपने खोदने वाले का पाठ अदा किया था। आप झाड़ू देने का पाठ जल्दी अदा करोगे। तुम्हें क्या मतलब है इससे? ओफिलिया, मुझे मत भूलना अपनी प्रार्थनाओं में। समझ में न आने वाले कम घिसे पीटे शब्द अच्छे लगे। जब मैं छोकरा था, डार घर में काम करता था, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। तो तुम तार घर में बाबू भी रह चुके हो। हाँ। रह चुका हूँ। बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी वहां और बहुत दिलचस्प शब्द भी। मैं खासा पढ़ा लिखा आदमी था। चुका हूँ सैकड़ों बार। है तो क्या हुआ? शाम क्या दिखाते हो? मुझे ही ले लो। समूरों का धंधा करता था, अपनी दुकान थी। समूरों को ऐसे रखता था मेरे भाई, पूछो मत। ऐसे पीले पीले हाथ होते थे मेरे, कोहनियों तक। मैं सोचता था कि ये रंग कभी नहीं छूटेगा, मरते दम तक नहीं। लेकिन लगता है अब ये मेरे हाथ कब्र में ही जाएंगे। बस मेरे हाथ गंदे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? यूं ही। तो ये सब क्यों बता रहे थे? कुछ अक्ल लगाने के लिए। तो नतीजा ये निकलता है, बाहर से अपने पर चाहे कितना ही रंग चढ़ा लो, सब उतर जाता है। हाँ, सब उतर जाता है। अरे, मेरी तो हड्डी हड्डी दर्द कर रही है। पढ़ाई लिखाई ये सब बकवास है। असली चीज है गुण, हुनर। मैं एक ऐसे अभिनेता को जानता था जो कि शब्दों को जोड़ जोड़ कर अपना पाठ पढ़ता और उसे ऐसे अदा करता था कि लोगों के तालियों से थिएटर की दीवारें गूंज उठती थी। मुझे 5 को पैक दे दो। मेरे पास 2 ही है। मेरा कहना है गुण, हुनर, इसकी जरूरत होती है हीरो बनने के लिए। और गुण का मतलब है अपने पे, अपनी ताकत पे भरोसा। अरे तो मुझे 5 को पैक दे दो, हैं? तब मैं समझू कि तू बहुत बड़े गुणी हो, हीरो हो, मगरमच्छों को कोतवाल हो। क्या? क्लेश, मुझे 5 को पैक दे दो। तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ कोई कमी नहीं। अरे तो गाली क्यों देते हो? तो जानता ही हूँ तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं क्या करूं? देवड़ी का दरवाजा खोल दो। तुम यहाँ बैठे हो तख्ते पर, मैं फर्श पर। मुझे अपनी जगह पर जाने दो, फिर दरवाजा खोल देना। वैसे भी मुझे ठंड लगी हुई है। मैं नहीं, तुम्हारी बीवी कह रही है। अरे आदमी तो बहुत कुछ करने को कहता रहता है। मेरा सिर कैसे भन्ना रहा है? पता नहीं लोग क्यों एक दूसरे की खोपड़ी तोड़ा करते हैं। खोपड़ी नहीं, सिर से पांव तक हड्डी हड्डी तोड़ा करते हैं। मैं जाकर धागा खरीद लाता हूँ। बहुत ठंड है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहो तो तुम्हें अच्छे से संभाल के। मेरे शरीर में शराब का जहर फैल गया है। संभाल के, आहिस्ते संभाल। पैर को चलती
में हो। किस लिए घाटे तुम्हारा गला? इसका भला होगा इससे। जियो भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन किराया आज रुपया जरूर बढ़ा दूंगा। उससे तेल कर दूंगा और देव प्रतिमा के सामने जलाऊंगा। उससे तेल खरीद कर देव प्रतिमा के सामने अंदर बड़े कसाई हो तुम। तुम्हारा काम भी है सबको शोर मचाने वाला, सबको परेशान करने वाला। तुम मुझे जहर की घोट पिलाने आए हो। हे भगवान, तुम भी खूब हो। अच्छी तरह से आग लगा दिया। बड़े रामदीन हो भैया, ये अच्छी बात है। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। कब मिले? उस दुनिया में भैया, वहाँ हमारे हर एक कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो तुम मेरे नाम दिल्ली का इनाम यही दे दो। वो कैसे भैया? मेरे कार्य की आधी रकम तो लगे हुए ना। मजाक करते हो भैया? क्या रामदिली को किसी सिक्कों के तराजू पर तौला जा सकता है? रही बात मुझ बुढ़े के साथ तुम्हारी नेकी की, वो तो तुम्हें हर हाल में करना ही चाहिए। बहुत खराब हो बुड्ढे। बहुत। अरे वो रेती लगन भाग गया, उठिया नहीं सुहाता उसे मैं। अरे तो तू शैतान के सिवा किसे सुहा सकता है? तुम्हें तो बस कहने गलत ही आता है। मैं जानता हूँ तुम सब किस्मत के मारे, जमाने के सताए और दिन दुनिया से दुत्कारे गए लोग हो। अरे हाँ, क्या बादशाह घर पर है? अरे जा ना, वो जाके देख ले। बादशाह, 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 अरे क्या है? दरवाजा खोलो। क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ काम है। वो दरवाजा खोलेगा और वो वहीं होगी। क्या? क्या कहा तुमने? क्या कर रहे थे तुम? कौन वहाँ होगी? क्या कहा? मुझसे कुछ कहा क्या? मैं पूछ रहा हूँ अभी तुम क्या कर रहे थे? नहीं, वो अपने आप से बातें कर रहा जरा संभल कर मेरे भाई, मजाक करो लेकिन हाथ में रखकर, समझे? है। बादशाह, क्या है? किस लिए परेशान कर रहे हो तुम मुझे? क्या चाहिए? मुझे तुम पैसे लाए हो? कौन से पैसे? पैसे लाए हो? कैसे पैसे? घड़ी के 7 रुपए। कौन सी घड़ी? देखो ज्यादा चालाक मत बनो। कल गवाहों के सामने मैंने तुम्हें 10 रुपए में घड़ी बेची थी। 3 रुपए तुमने उसी वक्त दे दिए थे। बाकी के साथ निकालो। मुंह फाड़े क्या खड़े हो? हैं? सारा दिन यहाँ सिर पर सवार रहते हो, लोगों को परेशान करते हो, अपने काम क्या कर नहीं है? बादशाह, वो घड़ी चोरी की है। तुम्हारी आमदन चोरी की घड़ी से मेरा क्या वास्ता? अरे तो यहाँ तुमने मुझे किस लिए परेशान किया? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा पारा चढ़ा हुआ है तो अभी मैं जाता हूँ। जाओ और पैसे लेकर आओ। ओ कैसे उज्जट लोग हैं। बहुत खूब, मुझे तो ऐसी कॉमेडी बहुत पसंद है। अरे तो वो यहाँ क्या झक मार रहा था? अच्छा, नहीं समझते हैं? अपनी बीवी को ढूंढ रहा था हैं? बादशाह, तुम इसे इस दुनिया से चलता क्यों नहीं कर देते? अरे ऐसे पूरे कचरे के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? अरे होशियारी से ऐसा करो, इसके बाद वसीलिसा से शादी कर लेना। हमारे मालिक आ गए। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी रहमदिली का फायदा उठाओगे और हमारा माल मता ही नहीं, मुझे भी बेच के शराब पी जाओगे। जगा गया। एक बहुत बढ़िया सपना देख रहा था और सपने में मछली पकड़ रहा था और बहुत बड़ी मछली मेरे कांटे में आके फंस गई। लेकिन ऐसा तो सपने में ही होता है। तो मैं उसे अपने कांटे में उठाए हुए था और डर रहा था कि बंसी कहीं टूट ना जाए। तो मैंने झटपट जाल तैयार कर लिया। सोचा कहाँ जाएगी बचकर। वो मछली नहीं, वसीलिसा थी। अरे वसीलिसा को तो इसने कब का फांस लिया है। अरे तुम दोनों जाओ जहन्नुम में, उसे भी लेते जाओ। तुम अन्ना को नहीं ले आए? फिर ढूंढा क्यों? नताशा उसे अपने रसोई घर में ले गई है। बुढ़ा निकाल देगा उसे। बादशाह, नताशा उसे यहाँ ले आएगी। बादशाह, मुझे 5 कोपेक दे दो। 5 कोपेक?
वासा, हम दोनों का 20 को पे उधार दे दो ना। जल्दी देकर पिंड छुड़ाना चाहिए, नहीं तो बल मांग चलो जाओ, ऐस करो। जुड़ांचल, दुनिया में चोरों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं। अरे उनके पास मुफ्त का माल आता है, वे काम धाम नहीं करते हैं। अरे तो मुफ्त का माल तो बहुतों के पास आता है, मगर देता कोई नहीं है? रही काम करने के बाद तो ऐसा कुछ काम कर कि काम मुझे पसंद आए और शायद मैं भी कुछ काम करने लगूं। शायद मैं भी कुछ काम करने लगूं। एक काम से जब खुशी मिलती है तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। काम से जब हेडेक हो जाता है तो जिंदगी गले का फांसी का फंदा बन जाता है। चल क्यों चले? चलो मेरे ठुकर चलो, ऐसे चढ़ाऊंगा कि 40,000 शराबियों के मुंह चिढ़ाऊंगा। चल चल। अरे बाय। कैसी है तुम्हारी बीवी? लगता है कि वो जल्दी ही। अरे तुम्हें देखता और सोचता हूँ, बेकार ही तुम ठोक पीट करते रहता। तो यह न करूं तो क्या करूं? अरे कुछ भी नहीं, तो खाऊंगा क्या? और भी लोग खाते हैं। ये लोग, ये भी कोई लोग हैं? टीचर हमारा, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला भी हूँ। इन्हें देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। मैं बचपन से ही काम धाम कर रहा हूँ। ओह, तुम सोचते हो कि मैं इस दलदल से नहीं निकल पाऊंगा? बेशक तन की खाद उधर जाए, लेकिन मैं इस दलदल से एक न एक दिन जरूर निकल जाऊंगा। बस मेरी बीवी की मरने की देर है। मैं तो यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि 6 साल बीत गए हैं। अरे यहाँ तुमसे कोई 19 नहीं, बेकार तुम अपना गाना गा रहे। 19 नहीं है, न कोई इनकी इज्जत आबरू, न इनमें आत्मा नाम की चीज। अरे किसे जरूरत है इज्जत आबरू और आत्मा की? इज्जत आबरू और आत्मा की जरूरत तो उन्हें जिनके पास सत्ता है, शक्ति है। बाप मेरी तो कुर्बी जम गई। अरे बुन्नो, तुम्हारे पास आत्मा है क्या? क्या? आत्मा? हाँ आत्मा। मुझे क्या उसका अचार डालना है? मैं अमीर नहीं हूँ। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इज्जत आबरू और आत्मा अमीरों की थी, लेकिन यह क्लेश हम लोगों पे बिगड़ रहा है। कहता है हमारे पास आत्मा ही नहीं। उसे उधार लेना चाहता है। अरे उसके पास तो अपनी ही काफी है। तो बेचना चाहता है। यहाँ इसे कोई नहीं खरीदेगा। गत्ते के डिब्बे मैंने खरीद लिए होते, वो भी उधार मिल जाते तो। अरे बिल्कुल मूर्ख हो तुम अंदर। आत्मा के बारे में सातिन और नवाब की बातें सुनते तो तुम्हारा भला हो जाता। बट वे क्या मुझे सिखाएंगे? बेशक वे शराबी हैं, मगर उनके भेजे में तुमसे ज्यादा अक्ल है। शराबी और अक्लमंद भी, उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। अरे सातिन कहता है कि हर कोई यह चाहता है कि उसके पड़ोसी के पास आत्मा, मगर यह किसी के लिए लाभदायक नहीं। और यह बात 16 आने सही है। हर बीमार वाले लोगों की सेवा में प्रणाम। अरे नताशा आई है। 12 साल की बसंत तक घर मेहमान वाला। ये हमारे नए किराएदार हैं। मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं तो चोर चक्कू को भी इज्जत करता हूँ। एक भी मक्खी बुरी नहीं, सभी काली, सभी उड़ने वाली। सो ये बात है। तो बिटिया, किधर डेरा लगाऊं मैं? वहाँ पे चले जाओ बाबा, रसोई घर के दरवाजे के पास। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। ढेर आदमी को जहाँ चैन मिला वही घर हुआ। या भी दिलचस्प नमूना ले आई हो तुम। तुमसे तो दिलचस्पी है। अंद्रे, तुम्हारी बीवी हमारे रसोई घर में है। थोड़ी देर बाद जाकर उसे ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। तुम अब तो उसके साथ प्यार मोहब्बत से बातें किया करो। आखिर वो कुछ दिनों की। जानता हूँ,
अरे जानते हो, जानना ही काफी नहीं है, कुछ समझना भी चाहिए। आखिर मौत बड़ी डरावनी होती है। अरे मैं नहीं डरता मौत से। अरे तुम कैसे डरोगे? सूरमा जो ठहरे नहीं डरता मौत से। धागे सड़े हुए हैं। सच बिल्कुल नहीं डरता मैं मौत से। अरे तुम कहो तो मैं अभी मरने को तैयार हूँ। ये लो छुरी है, भोग दो मेरे दिल में, अभी मर जाऊंगा, भोग तक नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि ये नाजुक नाजुक पवित्र हाथ जो मेरी जान लेगा। किसी और को ऐसी बातों से बेवकूफ बना। धागे सड़े हुए हैं। अरे बीवी को लाना मत भूलना। क्या ले आऊंगा? बड़ी अच्छी छोकरी है, लड़की पूरी नहीं है। न जाने कि मुझसे ऐसे खिंची खिंची रहती है, बिदकती है। यहाँ रही तो बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी बदौलत। मेरी बदौलत क्यों? ये तो उस पे बड़ा रहम आता है। जैसे भेड़िए को भेड़ पर आता है। झूठ बोलते हो तुम। ये उस पे बड़ा रहम आता है। मैं देखता हूँ पूरी जिंदगी है यहाँ उसकी। अरे मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वसीलिसा तुम्हें इसके साथ देख लेगी। मिट्टी में हाँ, वसीलिसा, वो अपना शिकार हाथ से नहीं जाने देगी। बड़ी भयानक औरत है। अरे जहन्नुम में जाओ तुम दोनों। बढ़िया है मुन्ना चुम्मी। रात अंधेरी मंजिल दूर है मेरी। ये कौन भौंक रहा है? कौन? कैसी उभय अचानक जिंदगी काटने को दौड़ने लगती है। बीतते रहते हैं बड़े मजे से। अचानक छुटुरी सी महसूस होती है। जिंदगी बोझ बन जाती है। बोझ? भारी बोझ। अंधेरी मंजिल दूर है मेरी। अरे बुढ़े, क्या मुझसे कहा? अरे हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ। क्या बात है? तुम गाओ नहीं। अच्छा नहीं लगा? जब कोई अच्छा गाता है तो अच्छा लगता है। मतलब कि मैं अच्छा नहीं गाता? बिल्कुल ठीक समझे। अरे वाह, और मैं सोचता था कि मैं अच्छा गाता हूँ। अरे ऐसा ही होता है, आदमी सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और अचानक पता चलता है कि वह लोगों को पसंद नहीं। बिल्कुल ठीक समझते हो तुम। अभी तो ऊब का रोना रो रहे थे, अब धागे लगाने लगे। अरे तुम्हें इससे मतलब बेकार की काय किसी को महसूस हो रही इधर है? पूजा हो रही थी। अरे वाह, और वहाँ रसोई घर में एक लड़की बैठी हुई है, किताब पढ़ रही है और रो रही है। सच, आंसू के छड़े लगे हुए थे। मैंने उससे कहा, बिटिया किस लिए रो रही हो? उसने जवाब दिया, तरस आ रहा। किस पर? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, इस बेचारे पर, इस किताब में। कि किस चीज पे वक्त बर्बाद कर रही है। मुझे लगता है ये भी शायद ऊब के कारण ही। वो तो सिर्फ फ्री है। अरे नवाब, तुमने चाय पी? पी, आगे बोल। चाहते हो आधा पेश करो? बेशक, आगे बोल। तो अब मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर करूंगा और तुम भौंकोगे। भौंकोगे ना? हाँ, भौंकूंगा। उल्लू कहीं के। तुम्हें भला इससे क्या खुशी हासिल होगी? जब मैं खुद ये जानता हूँ कि तुमसे गया बीता हो चुका हूँ, और जब मैं तुम्हारे बराबर नहीं था, तब तुम मुझे अपने हाथों पैरों के बल मजबूर होने को कहते, तो मैं जानता। बिल्कुल ठीक, और मैं तो कहूंगा कि बहुत ही ठीक कहा। जो था सो था, अब तो कचरा ही रह गया। सारे मुलम में उतर आए हैं, सिर्फ नंगा इंसान रह गया है। मतलब कि सब बराबर। तुम मेरे प्यारे, तुम नवाब थे। ये नया जानवर कहाँ से आ गया? तू कौन है? भूत? मैंने काउंट देखा, राजा देखा, मगर नवाब पहली बार देख रहा हूँ, वो भी फटे हाल नवाब। चुप, चुप, चुप। वाह नवाब साहब, कैसी बेतुकी बात है। तुम्हें अब तक तो अकल आ जानी चाहिए थी बस यार। ओहो, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी जिंदगी को, ओहो, क्या तुम्हारी जिंदगी। ऐसी है हमारी जिंदगी, जागे दुआएं सोए ठुकराए। मगर कभी तो हम अच्छे ढंग से जीते थे।
हाँ, याद है मुझे। सुबह उठते ही बिस्तर पर लेटे लेटे कॉफी की चुस्कियां लेते थे। कॉफी की, क्रीम वाली कॉफी की। सच। मगर है तो सभी इंसान, चाहे कोई भी ढोंग करे या किसी भी रंग में अपने को पेश करे, इंसान तो इंसान ही पैदा हुआ है और ऐसे ही मरेगा। मैं देखता हूँ इंसान ज्यादा समझदार और दिलचस्प होते जा रहे हैं। बेशक उनकी जिंदगी पहले से और बदतर होती जा रही है, लेकिन वे और बेहतर जीना चाहते हैं, और बेहतर। बड़े हट्टी हैं, बड़े हट्टी। तू कौन है बुढ़े? कहां से आगम के हो? मैं यात्री। इस धरती पर हम सभी यात्री हैं। मैंने कहते सुना है कि हमारी धरती भी आकाश में यात्री है। वो तो ठीक है, मगर पासपोर्ट है तुम्हारे पास? तुम कौन? जासूस? अरे वाह बुढ़े, क्या खूब जवाब दिया। क्यों नवाब की धुम हो गई ना तबीयत साहब? नवाब को मिल गया टकेस आजम। अभी इसमें कौन सी खास बात है? मैं तो मजाक कर रहा था। बाबा, खुद भी मेरे पास कोई कागज पत्र नहीं है। झूठ बोल रहा है। वो मेरा मतलब था कि कागज तो है मेरे पास, पर किसी काम का नहीं। वे सब ऐसे ही हैं, सभी किसी काम के नहीं। तो नवाब चले शराब खाने? हाँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा विदा। बुढ़े, बड़े शैतान हो। सभी तरह के पंछी होते हैं प्यारे। अरे आते हो तो आओ। आ रहा हूँ। क्या सचमुच ये नवाब था? कौन जाने, रईस ज्यादा है ये पक्की बात है। अभी भी ऐसी कोई हरकत कर देता है जो इसके रईस ज्यादा होने की गवाही दे जाता है। रईस होना तो जैसे चेचक से बीमार होना, जान बच जाती है पर निशान तभी रह जाते हैं। सुनो, वैसे आदमी कुछ बुरा नहीं है। हाँ, कभी कभी अपनी रईसी का उस्ताद दिखाने लगता है, जैसे आज तुम्हारे पासपोर्ट के बारे में। लेकिन मैं हूँ अपने दिल का पक्का आदमी, किसी से डरने दबने वाला नहीं। मेरा मालिक भी मुझ पर गुर्रा था, लेकिन मालिक है क्या चीज? छी छी। बस मुझे एक रुमाल दे दो, मैं तुम्हारा हो गया। 10 लाख दे के देखो, मैं ठोकर मार दूंगा, मगर मुझ पर एक अच्छे इंसान पर कोई शराबी हुक्म चलाए, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। अरे छोकरे, तुम किस फेर में पड़ गए हो? दिमाग के पेच गीले हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताइए मैं किससे कम हूँ, दूसरों से किस बात में घटिया हूँ? और पुलिस वाले कहता है कि सड़क पर देख लूंगा तो तोड़ा तोड़ दूंगा, लेकिन मैं सड़क पर जाऊंगा, सड़क के पीछे पीछे ले जाऊंगा, लोग उछाल दो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारा किस्मत का मारा, उठती जवानी और अभी से ये बुरा हाल। ओहो, महारानी, शहजादी, फ्रांसीसी बोलती है। मैं रंग मालिक कर आया हूँ। वसलीसा, तू फिर यहाँ मरा? नमस्ते, पधारिए। मैंने तुझसे कुत्ते के पिल्ले से कहा था कि तू इसकी छाया तक यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। तू फिर यहाँ क्या कल मुँह है? वसलीसा कर पौना है, कहो तो मैं तुम्हें मातमी दिन बचा कर सुनाऊं। तब हो जाए यहाँ से। जरा ठहरो, ऐसे नहीं करना चाहिए। मातमी दूध है, ताजा ताजा संगीत है, खुशी से पहले
करना चाहिए। अरे सारे गली को मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। बकवासी कुत्ते, कल का छोकरा और कैसे कैसे बकवास करता फिर रहा है मेरे बारे में। तो मैं चल दिया। खबरदार जो ये फिर कभी यहाँ दिखाई दिया। अरे सुना तुमने? मैं यहाँ कोई चौकीदार है। तुम कौन हो मेरी बला से? पर ये मत बोलना कि तुम मेरे भीख पर जी रहे हो। अरे कितना कर चुकाना है तुम्हें मेरा? हिसाब नहीं लगाया। अरे हिसाब मैं लगा दूंगी। वसीली साकार हो रहा है, तुझसे डरे मेरी दूध। तुम कौन हो? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? रमता जोगी यात्री। रात काटोगे या टिकोगे? देखा जाएगा। पासपोर्ट है? दे सकता। तो लाओ ना। मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बड़ा यार रमता जोगी। अरे कहो कि उठाए गिरा हूँ, ये कहीं अधिक सच होगा। बड़ी कठोर औरत हो तुम तो। चली गई क्या? वो अभी भी नहीं मान रहा है, हाँ? वो यहाँ नहीं है। कौन यहाँ नहीं? वास्या। अरे मैंने तुमसे उसके बारे में पूछा। मैं देख तो रहा हूँ तुम जहाँ ताक जा कर रही हो। अरे मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। और तुम लोगों ने अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? हाँ? ये बताओ। झाड़ू देने की बारी अभी अरे नेता की कितनी है। बार कह चुकी हूँ कि सफाई होनी चाहिए, हाँ? झाड़ू देने की बारी अभी नेता की है। अरे एक तिनका तक नजर नहीं आना चाहिए। और तू यहाँ बैठी बैठी भूत क्यों बनी हुई है रे? हाँ? आई थोबड़ा क्यों सूजा हुआ है? जाकर के जल्दी से फर्श बुआड़ो। अच्छा रुको रुको। ये बताओ, मेरी बहनें आई थी? मालूम नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम लोग? मेरी बहनें आई थी? वही तो इसे लाई थी। नताशा और क्लेश में कुछ बात चल रही थी। ये घर पर था? वास्या घर पर था। वही तो लाया। नताशा तुम्हारी बहन नहीं से। सब के सब सुअर हैं। सारा गंदगी यही है। जल्दी से तुम लोग यहाँ सफाई करो। सुना तुम लोगों ने? जहाँ देखो गंदगी, हर तरफ गंदगी, जहाँ देखो सब सुअर हैं। है ना पूरी डाइन औरत। बड़ी सख्त औरत है। ऐसी जिंदगी होने पर कोई भी औरत डाइन बन जाएगी। और उसके पति जैसे आदमी के साथ किसी का भी पल्लू बांध दो, यही होगा। पल्लू तो अभी कसकर बंधा नहीं। क्या ये हमेशा ऐसे ही चिल्लाया करती है? हमेशा। अभी भी तो आई थी अपने यार के पास, मगर वो था ही नहीं। तब तो बुरा लगना ही था। ना जाने इस दुनिया में कितने लोग अपना अपना सिक्का चलाते हैं। हर कोई दूसरे को डराता है, धमकाता है। फिर भी इस दुनिया में जिंदगी का कोई न तौर तरीका और ना ही कोई निर्मलता। तौर तरीका तो सभी चाहते हैं, पर अक्ल कहाँ से आए? नास्या, तुम झाड़ू दे दो ना। क्यों नहीं? बांधी जो ठहरी तुम सबकी, आज मैं खूब चढ़ाऊंगी। इतनी अधिक चढ़ाऊंगी कि पूछो नहीं। ये भी बुरा नहीं। बिटिया, तू तो अभी अभी रो रही थी और कह रही थी खूब चढ़ाऊंगी। चढ़ाकर नशे में दूध हो जाऊंगी और फिर से आंसू बहाऊंगी, बस। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है नास्या। लेकिन किस कारण? बगैर कारण के तो फुंसी तक नहीं निकलती। ओहो, अरे भले लोगों, क्या होगा तुम्हारा? लाओ मैं ही झाड़ू लगा देता हूँ। इधर है झाड़ू। त्योड़ी में दरवाजे के पीछे। नास्या, क्या है? वो सिलीसा एलिस्का पर ऐसे क्यों बिगड़ रही थी? अलिवास्का उसके बारे में कहता फिरता है कि वास्या का मन उससे भर गया है। वो अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। मैं यहाँ से चले जाऊंगी किसी दूसरी जगह। वो किस लिए? कहाँ जाओगी तुम? दंग आ गया हूं मैं यहाँ। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारी कहीं भी जरूरत नहीं। किसी को किसी की भी जरूरत नहीं। इसी धरती पर किसी की भी जरूरत नहीं।
लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता। बाकी सब लोगों को जानते हो। अपने हलके में मुझे सभी को जानना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? तो इसलिए चच्चा कि सारी धरती तुम्हारे हल्के में नहीं आ गई, थोड़ी सी उससे बाहर रह गई है। यह सही है कि मेरा हलका बड़ा नहीं है, लेकिन वह किसी बड़े हलके से बूढ़ा है। अभी अभी अलियोस्का मुझी को थाने में पहुंचा कर आ रहा। कम वक्त सड़क के बीचों बीच लेट गया, बाजा बजाते हुए चिल्लाने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। अरे चलती सड़क है, घोड़े दौड़ रहे हैं, गाड़ियां को घिरा जा रही है। किसी भी घोड़े या पत्थर के नीचे आके कुचला जा सकता था। एकदम सिर फिरा छोकरा है। लेकिन इस बार मैंने उसे सही जगह पे पहुंचा दिया। हंगामा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। आज शाम को आओगे? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्या आया मेरी नजर में? ऐसे ही कोई बात, शायद तुम जानते हो मगर झूठ बोल रहे हो। मैं किस लिए झूठ बोलूंगा? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे कुत्ते के पिल्ले उड़ाते हैं खिल्ली, वास्य और वसलीसा के भी साठगा। लेकिन मुझे क्या लेना देना? मैं उसका बाप नहीं हूँ, चाचा ही हूँ। पता नहीं कैसे हो गए हैं लोग, हमेशा एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते रहते हैं। अरे तुम आ गई? मेरे मेहरबान अफसर साहब, भुगनो, आज वो फिर बाजार में मेरे पीछे पड़ गया था। कह रहा था मुझसे शादी करो। तो कर लो ना, देर क्यों कर रही हो? एक पट्टा है, जेब में माल है, कर लो शादी। कौन? मैं? ओह तुम बुद्धू, मेरे जले पे नमक मत छिड़को। औरत का शादी करना ठंडा कड़ाके की ठंड में बर्फीली में पानी में कूदने के बराबर है। एक बार कूद के देख चुकी, कभी नहीं भूलूंगी मैं। लेकिन सुनो तो, सभी मर्द भी अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। लेकिन मैं तो वही हूँ। जैसे ही मेरे प्यारे पति के प्राण पखेरु उड़े, वो सदा नरक की आग में झोंकता रहे। 2 दिन तक मैं जहाँ की तहाँ बैठी रही। किसी तरह मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरा किस्मत का सितारा चमक उठा है। अगर तुम्हें तुम्हारा पति अकारण पीटता था तो तुम्हें उसकी रपट पुलिस में लिखवानी चाहिए थी, है कि नहीं? 8 साल तक भगवान के यहाँ रपट लिखाती रही, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बीवियों को मारने पीटने की मनाही है। रेंगते रेंगते पहुंच गए। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, भी अकेले चलो फिरो, ये भी कोई बात हुआ? तुम्हारी जगह किधर है? अब यह काम सिर्फ कानून का और व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। बेचारी में जरा भी जान नहीं। ड्यूटी से आ रही थी, दीवार थाम थाम कर करा रही। तुम लोग इसे अकेले क्यों जाने देती हो? देख लिया पति वाली सुहागन की ऐसी हालत। तुम तो मेरी मजाक उड़ा रही हो। लेकिन आदमी के साथ ऐसा बर्ताव थोड़ी किया जाता है। माफ करना बाबा, गलती हो गई। आज उसकी बांदी सैर सपाटे को गई थी। कि आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। आदमी चाहे जैसा भी हो, उसकी एक कीमत होती है। ठीक कह रहे, बेचारे की स्थिति बहुत खराब है। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। जब मर जाएगी तो बहुत झंझट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा थानेदार साहब। यूं मैं अभी कोई थानेदार नहीं हूँ। सच? हाँ, लेकिन देखने में तो पूरा सुरमा लगते हैं। सर फिर मारते। मैं अभी देखती हूँ। लगता तो ऐसा ही है। और मुझे भी जाना पड़ेगा। ओह, यह नौकरी। पता नहीं जब लोग मार पीट करते हैं तो बीच बिचाव किया ही क्यों जाए। लड़ने दो, झगड़ने दो, लड़ते लड़ते थक जाए।
पेट खाने को मिलता है। खून गर्म है। तुम्हारा नाम क्या है? आना, तुम्हें देखती तो मुझे मेरे बापू की याद आती है। वे भी वैसे ही थे, प्यार करने वाले, नर्म दिल। बहुत घिसा गया, इसीलिए नर्म हो गया।